स्वरूप को चर्चा में लाते हैं। योग वशिष्ठ मुनि जी श्री राम को कहते हैं, हे राम, मन के स्वरूप को तुम सुनो। ये मन परम पिता परमात्मा की शक्ति से रचित जो संकल्प में स्वरूप है, जिन्हें विद्वान मन कहते हैं, वो मन अपने संकल्प की शक्ति से ही परिपूर्ण है। वो कल्पना को त्याग नहीं सकते हैं। जैसे कोई शक्तिमान अपनी शक्ति को अलग करके नहीं रह सकता, उसी प्रकार मन भी अपनी शक्ति से अलग नहीं रह सकता है, इसलिए वो कल्पनाओं करता रहता है, वही मन है। जैसे अनेकों प्रकार के कर्मों को विषय वासना के हिसाब से मन ही अनुसंधान करता है और वो इंद्रिय और समृद्धि को उनकी प्रेरणा देता है। जैसे मन, बुद्धि, अहंकार, चेत, समृद्धि, संस्कृत, प्रकृति, माया आदि जितने भी मन के स्रोत है या मन के कारण है, उनको मन ही संवेदना देते हैं और मन की आज्ञा मानकर ही वो कार्य में लग जाते हैं। यहाँ तक कि अनेकों प्रकार की शब्दावलियाँ जो संसार में चलती है, उससे कई भ्रम पैदा होते हैं। वो भी संसार के हेतु होता है, मन ही करता है। कहते हैं वही परमात्मा इस जगत के अंदर जीव नाम से प्रकट है, लेकिन वही जीव मन, बुद्धि, अहंकार को प्रेरणा देता है और उसी प्रेरणा से ये मन दौड़ता रहता है। जिस प्रकार एक नट अपने खेल को बनाने के लिए अनेक प्रकार के रूप बदलता है, उसी प्रकार मन भी परमात्मा की प्रेरणा से अनेक प्रकार का रूप बनाता रहता है। जन्मना है, मरना है, राजा होना है, रानी होना है, अमीर होना है, भिखारी होना है, ये पल भर में सभी मन अपना खेल बना देता है। और इस मन की गति एक पल के अंदर इस विश्व को देख के वापिस आ जाता है। इतना सामर्थ्य है, छोटे में छोटा है, महान में महान है। इस मन की चंचलता जहाँ जिस जगह वो है, उसी का स्वरूप को पा लेता है। जैसे विषय वासनाओं के अंदर ये मन जाता है तो बंधन को मान लेता है और बंधन में आ जाता है। विषय वासनाओं से विरक्त होता है तो मुक्त हो जाता है। यही मन परमात्मा में अगर लग गया, भगवान में अगर ये लग गया, तो ये मुक्त हो जाता है और संसार का भी वह लय हो जाता है। इसलिए मन परले के अंदर भी, तीनों परले के अंदर भी मन का कुछ नहीं बिगड़ता है जो का जो रहता है। मन अनेकों में से एक हो जाता है, फिर एकों में से फिर वापिस अनेक हो जाता है। ये मन ही संसार में विचित्र प्रकार के कार्य करता है और मन के सिवाय इस संसार में और कोई है नहीं। केवल परमात्मा ही ऐसे हैं जो मन से कुछ अलग है। फिर भी परमात्मा ही इनको प्रेरणा देते हैं और उन्हीं के प्रसाद से ही ये दौड़ धाम करते रहते हैं। मुक्ति देखो, मोक्ष देखो, ये सब मन के अधीन है। देखो, जिनके भीतर अच्छी तरह सुदृढ़ व्यवस्था है, वहाँ तीनों काश विद्यमान है। जैसे चिताकाश, चिदाकाश और भूताकाश, ये तीनों काश एक ही चिदाकाश परमात्मा की संकल्प शक्ति से बने हुए हैं, जो इस जगत का नियंत्रण करते हैं, जगत की स्थिति को ये ध्यान में रखते हैं। उनमें से चिदाकाश की शक्ति से जो चित्ताकाश है, उसे मन कहते हैं। वही मन दसों दिशाओं के मंडलाकार व्यू को अपने अधीन रखता है और वर्षा
और मेघ और वायु ये भूताकाश के अधीन में है। मन के अधीन में पूरा विश्व है। मुक्ति मोक्ष सब मन के अधीन है। अगर मन अपने काबू में है तो संसार को जीत लिया है, और मन काबू में नहीं है तो हम लुटा रहे हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि मन को वश में करना बड़ा मुश्किल है। जिस प्रकार हस्ती अंकुश के बिना कभी वो अपने कवच क्षेत्र में नहीं रहता है, इसलिए महापुरुष कहते हैं कि कोई महापुरुष की सैर समझ जिसको मिली है वो शब्द रूपी अंकुश से ही इस मन रूपी हाथी को काबू कर सकते हैं। बाकी ये मन किसी के काबू में होता नहीं है। अगर मन काबू में हो गया तो आप देखो स्वर्ग का क्या राज है, क्या इंद्र का राज है, क्या भूख का राज है, ये सभी राज उसके लिए तनखे के समान हो जाता है। और जिसने मन को जीत लिया है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मन को जीतना बड़ा मुश्किल है। जिन जिन महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दी है या आहुति के लिए तैयार है वो इस मन को जीत सकते हैं, अन्यथा ये मन कभी अपने काबू में होता नहीं है। मन काबू में नहीं होता है तो ये जगत का दोष लगे बिगड़ रहता नहीं है, वो जन्म मरण का दुख भोगता ही रहता है। इसलिए मन को वश में करने के लिए आप सब प्रयत्न करो, भगवान का भजन करो और बाह्य माया से मन को हटा दो। आप सुखी हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। सद्गुरुदेव की जय हो।